हेलो दोस्तों, तो अभी क्लास 0.1 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4E जो कि क्लास 10 का मैथ्स से है। हम इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चनों को। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखा हुआ है उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक। दो क्रमागत का मतलब क्रम से का मतलब क्या होता है कि अगर पहला संख्या हम x मान लें तो दूसरा संख्या उससे एक ज्यादा होगा x+1। जैसे पहला संख्या अगर 5 है तो क्रम में उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आता है यहाँ पे 5 के बाद 6। लेकिन यहाँ क्या बोला है, विषम पूर्णांक होने चाहिए। मतलब पहला संख्या अगर विषम संख्या 5 है तो इसके बाद जो विषम संख्या आएगी कौन सी आएगी, तो 7 आएगी। इसका मतलब कितने का अंतर होता है, तो 2 का अंतर होता है। तो इसलिए हम अगर संख्या को x मानेंगे तो दूसरी संख्या जो विषम संख्या आएगी वो क्या होगी, x+2 होगी। x+1 क्यों नहीं लेंगे, हम बता दिए, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या बोला गया है तो इसलिए हम दो का अंतर लेना पड़ेगा। तो अगर हम मानेंगे कि वो संख्या x है तो जो दूसरी विषम संख्या होगी वो क्या होगी, x+2 होगी। तो इस तरह से हम दो क्रमागत विषम संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं हल। क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे माना दो क्रमागत विषम पूर्णांक x व x+2 है। कौन कौन सा है, एक x और एक दूसरा क्या है, x+2 है। क्यों, क्योंकि x विषम संख्या हो गया तो विषम संख्याओं के बीच में दो का अंतर होता है, तो इसके बाद वाला जो नंबर आएगा विषम संख्या उससे 2 क्या होगा, अधिक होगा, तो x+2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोला है कि उन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इतना है। उसके वर्गों का योग इतना दिया हुआ है 290। मतलब इन दोनों का वर्ग करेंगे, उनका योग करेंगे, बराबर 290 लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार यहाँ पे हमको दिख रहा है कि दोनों का वर्गों का योग मतलब x का वर्ग, पहले का वर्ग इतना होगा, फिर प्लस योग बोला तो जोड़ना पड़ेगा हमको। अच्छा, दूसरा नंबर है x+2, तो x+2 इसका वर्ग, दोनों के वर्गों का वर्ग कर लिए और उसका योग के लिए प्लस लगा दिए। कितना है वर्ग का योग, 290, तो लिख देंगे 290। अब हम बताइए x का स्क्वायर, तो x² ही होगा, प्लस a+b का होल स्क्वायर है। तो क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2a और यहाँ पे क्या होता है b लिख दिए, और इक्वल टू कितना है, 290 है, तो 290 लिख दिए। यहाँ हम देखेंगे x² तो 2x² हो जाएगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर प्लस 2 2 या 4 हो जाएगा, और x है तो x हो जाएगा, इक्वल टू 290 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख दिए। यहाँ आप देखिए सबसे बड़ा पावर सबसे पहले लिखते हैं 2x², उसके बाद उससे छोटा पावर तो 4x है, 4x को पहले लिख देंगे प्लस 4x। उसका तो इस नंबर को लिखते हैं, जो भी नंबर होता है जिसके साथ x नहीं होता है, और 290 को इधर भेज देंगे तो -290 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे 2x² प्लस 4x, यहाँ पे देखिए ये प्लस में 4 है और ये वहाँ पर माइनस में -290 है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा -286 और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ हम देख सकते हैं 2 कॉमन हो सकता है, सब में से 2 को कॉमन कर लेंगे। 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x² बच जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, 2 में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, x बच गया, माइनस यहाँ 2 में 2 1 बार में, 8 4 बार में और 6 3 बार में आता है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। देखिए आप ये 2 है, इधर ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ भेजेंगे कहाँ चला जाता है, डिवाइड में। तो ये 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 0 को नीचे जाएगा, और 0 में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से 2 हट जाएगा, क्या बचेगा, x² प्लस 2x और माइनस 143 और इक्वल टू 0। अब इसका हमको करना है गुणनखंड, मतलब फैक्टराइजेशन। क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड करेंगे और जो आएगा वही किसका मान होगा, तो x का मान होगा, उसमें 2 जोड़ देंगे तो वो अगली संख्या हमको पता चल जाएगी। तो इसका करना है x² प्लस 2x माइनस 143। इधर करते हैं, क्या था, x²
प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0 था, ये था। सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणा करते हैं इसमें, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 143 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 में करेंगे तो 143 आएगा। तो ऐसा नंबर देखेंगे जिसका गुणा करने पे कितना आ जाए, 143 आ जाए, और जोड़ने या फिर घटाने पे कितना आ जाए, तो 2 आ जाए। तो हमको पता है 11 का 13 में गुणा करेंगे, अगर किसका गुणा, 11 गुणा अगर 13 में करेंगे, तो देखिए 13 कम 13 का 3 हासिल 1, 13 कम 13 और 1 14 हो जाएगा। तो देखिए 143 आ जा रहा है, और अगर 13 में से 11 घटा दे तो कितना आ जा रहा है, 13 में से अगर 13 में से 11 घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो हमको यही देखना था कि जोड़ने या फिर घटाने पर 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, तो 143 आ जाए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा नंबर होगा वो कितना होगा, 11 होगा और 13 होगा। यहाँ पे हम बताए थे वही सिंबल लगाते हैं जो बड़े वाले के सामने, मतलब यहाँ जो भी सिंबल रहता है वो बड़े वाले के सामने लगाते हैं जब हम हमारा माइनस करने पे आंसर आता है। देखिए माइनस करने पे आंसर आया तो यहाँ वाला सिंबल बड़े वाले के सामने रहेगा, दूसरे वाले नंबर के सामने, मतलब जो 11 वाला है 11 के सामने उसका विपरीत रहेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो सिंबल है प्लस, बड़ा कौन है दोनों में, तो 13, तो 13x और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 11x है, तो ये लिखेंगे 11x और माइनस 143 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखिए यहाँ पे 13x में से 11x को माइनस करेंगे तभी तो 2x बचेगा, तो लिख दिए यहाँ पे। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे x कॉमन मिल जाएगा, तो एक x बच जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ से x कॉमन हो गया तो 13 बचा। इन दोनों में देखेंगे माइनस दोनों में, तो माइनस कॉमन कर लिए, 11 कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचेगा माइनस 11 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा x, और माइनस तो कॉमन हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, और 11 14 से कम 1 बार 11 बन जाओ 11, वहाँ से बचा 1 तो ये 13 हो गया, सॉरी यहाँ बचा 3 तो ये 33 हो गया। तो 11 के टर्म में 33 कितने बार में आएगा, 13 बार में, मतलब 3 बार में, और इक्वल टू 0। इन दोनों सेम कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 13 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x, और इधर से ये कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा माइनस 11 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। जब इसके इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब x प्लस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस 13 दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा। और जब इसके इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 11 दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस 11 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो आंसर था, आंसर में हमको मतलब जो क्वेश्चन था उसमें हमको धन पूर्णांक बोला था। देखिए यहाँ पे क्या बोला था, क्रमांक धन विषम पूर्णांक, मतलब ये धन संख्या, मतलब प्लस पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, ये तो निगेटिव आया है। देखिए ये वाला वैल्यू निगेटिव है, इसलिए ये एक्स का मान नहीं होगा, ये वाला एक्स का मान होगा, क्योंकि ये क्या है, धनात्मक है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि अतः पहली विषम संख्या, क्या लिखेंगे, अतः पहली विषम संख्या क्या है, x थी, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। देखिए यहाँ पे तथा दूसरी विषम संख्या, तो 11 के बाद दूसरी कौन सी विषम संख्या आती है, तो x प्लस 2 थी, और x की वैल्यू 11 और प्लस 2, और ऐड कर लेंगे 11 और 2 तो कितना आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारा आंसर आ गया। पहला विषम संख्या है 11 और दूसरा विषम संख्या है कितना, 13। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। तो देखते हैं, मान लेते हैं ये एक बगिया है इस तरह से, और इसका जो लंबाई है ये चौड़ाई से दुगना है। मान लेते हैं चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा इस तरह से। और इसका क्षेत्रफल कितना है, ये चौड़ाई है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल यह है 800, तो क्षेत्रफल इतना होना चाहिए। देखते हैं ऐसा क्या संभव है। अगर ऐसा संभव होगा तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा, मतलब नंबर में कुछ ना कुछ रियल नंबर आएगा, मतलब पूर्णांक में कोई x का मान आएगा। और अगर पूर्णांक में नहीं आता इसका ऐसा बगिया बनाना संभव नहीं। तो देखते हैं, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। तो यहाँ पर लिखते हैं माना क्या लिखा था, बगिया बोला था, बगिया लिखेंगे, माना बगिया की चौड़ाई कितनी मान लिए, x मान लिए, x है, तब लंबाई कितनी हो जाएगी, तब लंबाई कितनी होगी, 2x है,
तो हम क्या लिख सकते हैं, तब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार हमको क्या मिलेगा, देखिए प्रश्नानुसार के हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे दोनों का बताइए गुणा करते हैं तभी तो क्षेत्रफल आता है। हमको पता है क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई अगुणे चौड़ाई, ये होता है, यही होता है फॉर्मूला। दोनों का मान रखते हैं, क्षेत्रफल कितना है तो 800 है, लिखेंगे 800 बराबर लंबाई कितना है, लंबाई 2x है तो लिखेंगे 2x, गुणे चौड़ाई कितना है x है तो लिख देंगे x। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 800 बटे 2 चला आया नीचे, और बराबर में x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। 2 से क्या, 2 से 8 4 बार में, और 00 हो जाएगा तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो गया 400, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर से स्क्वायर हटा दो, किसमें चला जाता है, रूट में चला जाता है, तो रूट में हो गया 400, और रूट से 400 बाहर निकलता है तो ये 20 हो जाता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 400 होता है ना, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 20। तो इस तरह से x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। इसका मतलब इसकी जो चौड़ाई है, लेकिन अतः बगिया की चौड़ाई कितनी है, कितनी आया, x का मान 20 आया तो लिखेंगे 20 मीटर, तथा लंबाई कितना था, लंबाई उसका दुगुना था तो 20 दूना 40 मीटर है। इसलिए ऐसी क्या लिखेंगे, ऐसी बगिया बनाना संभव है, ऐसी बगिया बनाना संभव है। जब लंबाई चौड़ाई पता चल गई तो ऐसी बगिया बनाना क्या है, संभव है होगा, तो लिख देंगे ऐसी बगिया बनाना संभव है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या निम्न स्थिति संभव है, ये भी देखना है क्या निम्न स्थिति संभव है, ऐसी स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर ऐसी स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु भी हमको ज्ञात करनी है। लिखा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 है, लिखेंगे माना, लिखेंगे क्या, लिखेंगे माना मित्रों की आयु x व y है। मान लिए दोनों मित्रों की आयु कितनी है, एक की x है दूसरे की y है, और दोनों का योग बोला है 20, तो लिखेंगे तब x प्लस y बराबर कितना दिया हुआ है, 20 लिख दिए। समीकरण 1 बना लेते हैं। और क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व। तो ये बताइए अभी अगर x है उसकी आयु 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो x - 4 रहा होगा। ये अगर अभी y साल का है तो ये 4 वर्ष पहले कितना साल का रहा होगा, तो y - 4 साल का रहा होगा। और दोनों का गुणनफल बोला, दोनों का क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिए, ब्रैकेट में होता है गुणा, तो दोनों का गुणनफल कर लिए। और ये बोल रहा है कितना आएगा, तो लिखा है 48, कितना लिखा हुआ है, 48 लिखा हुआ है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर हम x का मान निकाल लें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 20, और y दूसरी तरफ चला जाएगा, प्लस में, और दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। यही मान हम इसमें रख देते हैं, इसको समीकरण 1 रहने देते हैं, नीचे एक समीकरण 1 बना देते हैं इसको, और समीकरण 1 का मान रख देते हैं इसमें। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से वही मान इसमें रख देते हैं। x की जगह क्या लिख सकते हैं, 20 - y यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे 20 - y किसकी जगह पे, x की जगह लिख दिया, और -4 लिखेंगे, -4, और यहाँ हो जाएगा y - 4, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 20 में से 4 गया तो हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16 - y, और यहाँ पर हो जाएगा दूसरे तरफ y - 4, और इधर हो जाएगा इक्वल टू 48।
यहाँ पे हम जानते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 16 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16y हो जाएगा, 16 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -64 हो जाएगा, y का इसमें करेंगे तो -y² हो जाएगा, y का y में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y का 4 में करेंगे तो 4y हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 16y और 4y तो 20y होता है। अच्छा, सबसे पहले y² को लिख देते हैं तो -y² हो गया यहाँ पे, उसके y वाले को लिखते हैं तो यहाँ पे 16y, यहाँ पे 4y तो कितना हो गया, +20y हो गया, और -64 है तो -64 हो गया। अब 48 इधर की तरफ आ जाएगा तो माइनस में आता है -48, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो हम 0 लिख दिए। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -y² +20 लिखा हुआ, -y² +20y, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -64, और ये भी माइनस में, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस में है। 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी 1, और 6 और 4 10, 10 और 1 11 हो जाएंगे, और माइनस से दोनों सामने तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ से हम जानते हैं y² है तो इसका हमको गुणनखंड करना पड़ेगा, तो जो भी स्क्वायर होता है उसको प्लस में होना चाहिए, इसलिए माइनस है तो माइनस से समय क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस से अगर समय मल्टीप्लाई करते हैं इसको हटाने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा y², ये हो जाएगा -20y, और ये हो जाएगा +112 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, ऐसा नंबर देखेंगे जिसको गुणा करने में कितना आ जाए। देखिए इसका गुणा इसमें अगर करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 112 गुणा 1 में करेंगे तो 112 ही आएगा। तो इसका मतलब इसको हमको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है दो जिसका गुणा करेंगे तो 112 आए, और जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आ जाए, तो 20 आ जाए। तो इस तरह से हम करेंगे। तो हमको पता है यहाँ पे कि 112 का ऐसा अगर कोई भी नंबर देखना है, सबसे पहले इसका 112 क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन देखिए यहाँ पे 2 में 11 से कम कितने बार में आएगा, तो 5 बार में 2 5 या 10 हो जाएगा, 1 बचा 12, तो 2 6 या 12 होता है। यहाँ देखेंगे 2 के टेबल में 2 2 या 4, 2 8 या 16 हो जाएगा, 2 के टेबल में 1 बार में, और ये 4 बार में आ जाएगा, और यहाँ पे 2 टेबल में 7 बार में, 7 टेबल में 1 बार में। तो ऐसा हम नंबर देखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने, दो नंबर ऐसा देखना जिसको मल्टीप्लाई करने 1 और 12 आ जाए, और जोड़ने या फिर घटाने कितना आ जाए, तो 20 आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर हमको देखते हैं मिलता है क्या, यहाँ देखते हैं 2 2 या 4 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 2 2 या 4, 4 2 7 जा, तो 4 7 या 28 हो जाएगा। क्या हम 28 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये आएगा क्या, 4 8 या 24 का 4 कैरी 4 8 या 32, 32 का 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कैरी क्या बचेगा, तो 3 बचेगा, 4 2 या 8 और 3 के ना हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो हमको मिल गया यहाँ पे नंबर 112 हो गया। कितना हो गया, 112। मतलब यहाँ पे 28 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 112 आएगा, और 28 और 4 को 28 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या 20 आएगा, 28 में से 4 को माइनस करेंगे तो 20 नहीं आएगा। हमको लाना कितना है, 20 लाना है। मतलब ऐसा कोई नंबर देखना है कि जिसको जोड़ने या फिर घटाने में कितना आ जाए, 20 आ जाए, और दोनों को मल्टीप्लाई कितना करने कितना आ जाए, तो 112 आ जाए। तो ये मल्टीप्लाई करने पे तो 112 आ जाए, लेकिन माइनस करने पे क्या 20 बन रहा है, तो नहीं बन रहा है। तो ऐसा कोई नंबर हम इसमें से नहीं निकाल सकते जिसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 112 आ जाए, लेकिन जोड़ने या फिर घटाने में कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है इसमें हम इसका फैक्टराइज कर सकते हैं 112 का, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं इसका कोई हल नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति हमको संभव नहीं है। क्या बोला था, ऐसी स्थिति संभव है कि नहीं, तो लिख देंगे। अतः लिखेंगे y का कोई वास्तविक मान नहीं होगा। क्या लिखेंगे, y का कोई, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे लिख देंगे क्या, कि ऐसी स्थिति संभव, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको y का फैक्टर, ये यहाँ पे 112 का ऐसा कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है जिसका हम गुणा करें तो 112 आ जाए, और जोड़े या फिर घटाए तो कितना आ जाए, तो 20 आ जाए। तो इस तरह से इसका मतलब हो गया कि इसका मान आएगा रूट में, और इसका मान मतलब हम सूत्र से अगर करेंगे तो इसका मान किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो ऐसी कोई स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि रूट में हमको लाना नहीं, हमको रियल नंबर में मतलब पूर्णांक चाहिए, पूर्णांक आएगा नहीं यहाँ पे, इसलिए ऐसी स्थिति क्या लिख देंगे, संभव नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 16, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए उसका परिमाप कितना बोल दिया, 80 बोल दिया। लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना क्या लिखा है, पार्क है ना, तो लिखेंगे माना पार्क की लंबाई नहीं, पहले चौड़ाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माना पार्क की, अच्छा लंबाई लिख देते हैं, लंबाई
x तथा चौड़ाई कितनी है, y है। तब क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बोला है, परिमाप बोला है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पार का आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है, लिखेंगे आयत के परिमाप या फिर आयत का परिमाप किसके बराबर होता है, फॉर्मूला होता है इक्वल टू 2x + y। ये आयत का परिमाप का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, लिख देंगे 80 इसकी जगह पे 80 मीटर, और इक्वल टू यहाँ दिया है 2 और यहाँ लिखा हुआ है x + y। तो बताइए 2 इधर भेज देंगे तो आ जाएगा 80 और ये नीचे कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इक्वल टू क्या बच जाएगा, तो बचेगा x + y हो जाएगा। तो ये बताइए 2 से क्या कितने बार में, तो 40 बार में, तो x प्लस क्या हो जाएगा, x + y इक्वल टू 40 हो गया। इक्वेशन क्या बना देंगे, फर्स्ट बना देंगे इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या दिया है, 400 लिखा हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो होता है लंबाई अगुणे चौड़ाई होता है। ये होता है फॉर्मूला। तो बताइए आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 400, लिख देंगे 400 और इक्वल टू लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई हमको नहीं पता। अच्छा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या लंबाई, तो यहाँ देखते हैं हम लंबाई x है, तो लंबाई अब क्या लिख देंगे x, और चौड़ाई हमको कितना दिया था, तो y माने थे, तो चौड़ाई क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, बीच में गुणा था तो गुणा ही रहने देंगे, यहाँ पे बीच में क्या होगा, गुणा होगा। लंबाई लिख दी x और वो चौड़ाई कितना था, y था, तो y लिख दिया। अब यहाँ पे हम चौड़ाई का मान रख देंगे, यहाँ देखिए 400 इक्वल टू आ जाएगा 400 इक्वल टू लंबाई कितना था, x था, और गुणे चौड़ाई का y का मान अगर इसमें से हम निकाल दें तो y का मान क्या आएगा, y का मान x दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा, तो 40 - x हो जाएगा। देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, तो x दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 40 और x दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा -x हो जाएगा। तो इस तरह से y का मान हम उसमें रख सकते हैं, तो y इक्वल टू 40 - x हो जाएगा। तो यहाँ y अब क्या लिख सकते हैं, 40 - x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे y की वैल्यू हम रख दिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 400 इक्वल टू x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x हो जाएगा और माइनस x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। सबको एक तरफ कर लेते हैं, फिर गुणनखंड करेंगे, सबको एक तरफ करेंगे तो -x² इधर आएगा तो +x² हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो -40x हो जाएगा, और ये प्लस में ही है तो +400 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए अब 0 हो गया, तो यहाँ पे 400 ऐसा कोई नंबर देखना है हमको कि मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए, 400 आ जाए, और जोड़ने या फिर घटाने में कितना आ जाए, 40 आ जाए, तो इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो इसका गुणनखंड के लिए गुणा करने में 400 आना चाहिए, जोड़ने या फिर घटाने में 40 आना चाहिए। तो हमको पता है 20 का 20 में गुणा करते हैं तो 400 आता है, 20 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस है, यहाँ जो भी सिंबल रहता है दोनों के सामने वही लगाते हैं, अगर जोड़ने पे आता है तो 20 और 20 जोड़ तभी तो 40 आ रहा है, तो दोनों -20 रहेगा तभी तो जुड़ेगा, तो हो जाएगा x² - 20, यहाँ का हो जाएगा x² - 20x और -20x और प्लस 400 इक्वल टू 0। तभी देखिए यहाँ पे -20x कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो -400x हो जाएगा। इन दोनों में से x को कॉमन कर सकते हैं, x², एक x कॉमन हो गया तो एक x बचा, -x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। यहाँ देखिए इन दोनों में से प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन कर लेंगे, 20 है 20 कॉमन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब भी माइनस और एक कॉमन करते हैं सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे -20 कॉमन हो गया तो क्या बचा, x बचा, और यहाँ सिंबल चेंज हो जाएगा, और 20 के पावर में 400 कितना बार में आता है, तो 20 बार में आता है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x - 20 x - 20 दोनों एक मतलब दोनों के साथ है, x - 20 को क्या कर लेंगे, तो कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचेगा, x - 20 कॉमन हो गया तो यहाँ से x बचा, और यहाँ से x - 20 कॉमन हो गया तो -20 बचा, यहाँ पे लिख देंगे -20 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। एक बार इसके इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, और एक बार इसके इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे। मतलब दोनों में देखिए x की वैल्यू कितने आ रहा है, x की वैल्यू निकालेंगे x - 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -20 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। ये भी सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आएगा, तो 20 ही आएगा। तो x का मान कितना हो गया, तो 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। एक बार इसके इक्वल टू 0 किए तभी 20 आया, इसके इक्वल टू 0 किए तभी 20 आया x का मान। तो x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। और x क्या था हमारा, x था हमारा लंबाई, मतलब लंबाई कितना है इसका, 20 है। और चौड़ाई अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे इस वाले में चौड़ाई, तो चौड़ाई निकालेंगे तो यहाँ पे 20 रखेंगे तो 40 में से 20 जाएगा, x का मान 20 ही तो आया, तो 40 यहाँ पे 40 में से 20 को घटाएंगे तो y का मान कितना आ गया, 20 आ जाएगा। मतलब ये एक वर्ग है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है और दोनों का मान कितना है, 20 ही है। तो यहाँ आप लिखेंगे अतः
इधर लिख देते हैं अतः, क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखा था यहाँ पे, पार्क लिखेंगे, पार्क की लंबाई व चौड़ाई 20 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई क्या है, 20 मीटर है, इसलिए ऐसा पार्क बनाना संभव है, ऐसा पार्क बनाना संभव है। यही हमको पूछा था, संभव है कि नहीं है, तो ऐसा पार्क बनाना संभव है क्योंकि इसका मान आ गया लंबाई और चौड़ाई का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, दो क्रमांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 265 है। तो ऐसी दो क्रमांक संख्याएं की देखनी है, यहाँ पे सम विषम नहीं है, तो सम विषम नहीं है तो दो क्रमांक संख्याओं के बीच में अंतर कितना होता है, तो 1 का होता है। जैसे मान लेते हैं 5 है, तो 5 के बाद कोई क्रम से सम संख्या क्या आएगी, सम संख्या नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है दो क्रमागत संख्या, बस कोई भी संख्या जो इसके बाद क्रम में आए, तो इसके बाद क्रम में आता है, हमको पता है 6 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 7 के बाद 8 आता है, 9 के बाद 10 आता है। तो बताइए इस सब में अंतर कितने आता है, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी +1 का अंतर है, इसमें भी कितने का अंतर है, तो +1 का अंतर है, प्लस में 1 का अंतर है, कितने का अंतर है, 1 का। इसका मतलब जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनमें अंतर कितने का होता है, तो 1 का होता है। अगर ये संख्या x मान लेंगे पहली संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब पहली संख्या x और दूसरी संख्या उससे 1 ज़्यादा कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे, क्या हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, माना क्रमागत संख्याएं x तथा x + 1 है। एक संख्या को x मानेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, और दोनों का क्या लिखा था, वर्गों का योग, तो पहले का वर्ग इतना हो जाएगा और दूसरे का वर्ग x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 265 है। यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो x स्क्वायर लिख देंगे, प्लस यहाँ देखिए a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू तो 1 है और इक्वल टू 265 है। यहाँ देखिए x स्क्वायर तो 2x² हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 1 जा तो 2 हो जाएगा और x का x हो जाएगा और इक्वल टू 265 है, तो 265 हो जाएगा, तो इसको लिख दिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम सबसे बड़ा पावर सबसे पहले लिखते हैं, 2x² हो गया, उसका उससे छोटा पावर लिखते हैं प्लस 2x हो गया, फिर लास्ट में प्लस 1 हो जाएगा और ये 265 इधर आएगा तो -265 हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा 0। यहाँ जानते हैं 2x² लिखेंगे, 2x² प्लस यहाँ पे 2x और ये प्लस में ये माइनस है तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा -264 और इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखते हैं 2 सम में है तो 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x² प्लस 2 कॉमन हो गया तो बचा x और माइनस 2 में 2 1 बार में, ये 3 बार में और 4 आता है 2 बार में, इक्वल टू 0। इस तरह से ये बचा। अब इस 2 को भेज देंगे दूसरी तरफ तो 0 के नीचे चला जाएगा और 0 में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो बचेगा यहाँ पे x² प्लस x माइनस 132 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो x² प्लस x माइनस 132 का, तो इधर लिखते हैं, क्या लिखा है, x² प्लस x माइनस 132 इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड करना है। हमको पता है कि 11 का 12 में अगर गुणा करेंगे तो आएगा 132। देखिए 11 का गुणा अगर 12 में कर देंगे तो 12 दूना 12 कम 12 2 हासिल 1, 12 कम 12 और 1 13, देखिए 132 आ गया। अगर 12 में से 11 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। हमारे को वही 1 लाना है घटाने पर, गुणा करने में कितना लाना है, 132 लाना है। हम क्या लिख सकते हैं, x² और यहाँ जो भी सिंबल रहता है बड़े वाले सामने लगाते हैं, दोनों में 12 का नहीं 11 12 में तो 12 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 12x और माइनस 11x। 12x में से 11x करना है तभी तो x बचेगा, और माइनस 132 लिखेंगे, माइनस 132 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों से हमको पता है x को कॉमन कर लेंगे, x² तो 1x कॉमन कर लिए तो 1x बचा, और प्लस यहाँ से x कॉमन कर लिए तो यहाँ से 12 बचा, और इन दोनों में से देखिए माइनस है तो माइनस कॉमन कर लिए, 11 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है x प्लस 12, तो x प्लस 12 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचा और माइनस यहाँ से क्या बचेगा 11 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। एक बार इसके इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर एक बार इसके इक्वल टू 0 लिखेंगे और x का मान निकालेंगे, तो जब इसके बराबर 0 लिखेंगे तो x प्लस 12
इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -12 इस तरह से। और जब इसके बराबर 0 पुट करेंगे तो x - 11 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, दूसरी तरफ जाएगा तो +11 हो जाएगा। तो दो मान आ गया x का, एक आ गया 11, एक आ गया -12। तो यहाँ क्या लिखा था, यहाँ लिखा था जो क्रमागत संख्याएं हैं वो यहाँ देखिए ऋणात्मक आ गया, इसलिए इसको नहीं लेंगे, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है तो ये संख्या लेंगे। इसका मतलब जो x का मान है वो कितना है, तो 11 है। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 11 आ गया है, तो x इक्वल टू 11 आया है और x की वैल्यू यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं क्योंकि माइनस में, ये प्लस वाला आंसर होगा। तो x इक्वल टू 11 हो गया, तो हमको दूसरी पहली संख्या तो निकल गई 11 हो गया, दूसरी संख्या हमारा कितना था, तो x + 1 था, तो उसमें x की वैल्यू रखेंगे, कितना रखेंगे 11, तो 11 रखेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगी 12। तो आप लिखेंगे पहली संख्या, यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे अतः पहली संख्या कितनी थी, पहली संख्या तो x थी, तो x इक्वल टू कितना आ गया 11 आ गया। लिखेंगे तथा दूसरी संख्या क्या था, तो x + 1 था, जो कि आ गया x की वैल्यू 11 और +1 है तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 11 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 12 हो गया। पहली संख्या 11, दूसरी संख्या क्या आ गई, तो 12 आ गया। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिणामों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की का क्या लिखा है, की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमको दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं दो वर्ग हैं, एक ये वर्ग इसको मान लेते हैं और एक वर्ग ये है इसको मान लेते हैं। एक की जो भुजा है x मान लेते हैं, दूसरे की भुजा y मान लेते हैं, तो दोनों को लिखते हैं हम। लिखेंगे माना, हल लिखेंगे हल, लिखेंगे माना वर्गों की भुजाएं x तथा y हैं। यहाँ क्या लिखा है कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो बताइए दोनों के क्षेत्रफलों का योग क्या हो जाएगा, लिखेंगे तब उनके क्षेत्रफलों का योग कितना दिया हुआ है, 468 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा क्षेत्रफलों का योग करेंगे तो बताइए x के बाद जो जिसकी भुजा x है, तो ये वर्ग है तो चारों भुजा तो x ही होगी, ये चारों भुजा क्या होगी x, y है तो चारों भुजा क्या होगी y होगी। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है x², x मल्टीप्लाई x करते हैं तो मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x² और प्लस उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो y का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना दिया हुआ हमको 468 दिया हुआ, लिख देंगे 468। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया पहला समीकरण, लिख देंगे समीकरण 1। अब हम देखेंगे आगे क्या लिखा था प्रश्न में, और क्या दिया था, दोनों को परिमापों का अंतर दिया था। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो x को ऐड करेंगे यही परिमाप होता है, तो 4x हो जाएगा। तो लिखेंगे 4x, लिखेंगे तथा क्या लिखा है 4x, तो 4x और माइनस अंतर निकालेंगे माइनस करते हैं, इसका परिमाप क्या हो जाएगा y और y, तो 4 - 4y हो जाएगा, 4y हो गया बराबर कितना दिया हुआ है, तो 24 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 24 लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ से दोनों में से 4 को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा x और -4 कॉमन हो गया तो यहाँ से बचेगा y और बराबर यहाँ से हो गया 24। 4 जाएगा डिवाइड में तो हो जाएगा x - y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 24 और ये 4 चला गया नीचे, 4 के टर्म में 24 आता है कितने बार में, तो 6 बार में। तो यहाँ हो गया x इक्वल टू, x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x इक्वल टू -y उधर की तरफ जाएगा तो 6 -y दूसरी तरफ जाता है तो हो जाता है +y, तो यहाँ पर हो जाएगा y। तो ये हो गया x का मान, लिखेंगे समीकरण, ये 1 था तो इसको बनाएंगे समीकरण 2। समीकरण 2 और समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 2 का मान अगर हम समीकरण 1 में रख लें तो यहाँ पर से हम y का मान निकाल सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा हमको, रखेंगे तो यही समीकरण 1 है। लिखेंगे x की जगह पे 6 + y का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, 6 + y का स्क्वायर, आगे क्या लिखा है +y² इक्वल टू +y² 468। यहाँ देखिए a + b का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला ओपन करेंगे, a का इसका मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab होता है, 2 a की जगह पे 6 और मल्टीप्लाई b की जगह पे y
प्लस वाई का स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर इक्वल टू 468 है तो 468 लिख देंगे। 36 है 36 प्लस वाई का स्क्वायर कितना वाई का स्क्वायर 2 वाई का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 2 या 12 हो जाएगा और वाई और इक्वल टू हो जाएगा 468 हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से ये दूसरे यहाँ ये वाला 468 इधर की तरफ आ जाएगा और सबसे बड़ा पावर सबसे पहले लिखते हैं तो 2 वाई के स्क्वायर को सबसे पहले लिखेंगे 2 वाई का स्क्वायर उसका प्लस 12 वाई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस 36 और ये 468 इधर आएगा तो माइनस 468 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे 2 वाई का स्क्वायर लिखेंगे 2 वाई का स्क्वायर प्लस 12 वाई है तो 12 वाई हो जाएगा यहाँ आप देखिए प्लस है माइनस है दोनों में से माइनस हो जाएंगे तो यहाँ माइनस वाला बड़ा तो माइनस आएगा और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 8 में से 6 गया तो बचा 2 और यहाँ से 6 में से 3 गया तो बचा 3 और यहाँ से 4 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। अब हम इस यहाँ से 2 देखिए कॉमन कर सकते हैं तो जब हम यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको हम आगे लिखते हैं 2 पहले इसको लिख देते हैं पीछे अगले पेज पे 2 वाई का स्क्वायर प्लस 12 वाई क्या लिखेंगे 2 वाई का स्क्वायर प्लस 12 वाई आगे क्या है यहाँ था माइनस 432 इक्वल टू 0 माइनस 432 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 2 कॉमन कर सकते हैं 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा 2 कॉमन करेंगे 12 कितने बार में आता है 6 बार में यहाँ से बच जाएगा वाई और माइनस 2 कॉमन करेंगे 2 1 6 और इधर हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 2 को भेजेंगे मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 इक्वल टू 0/2 हो जाएगा। ये 2 नीचे जाता है डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा यहाँ से डिवाइड जब 2 को कर देंगे 0 में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं इसका गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करना है तो इसको हमें ऐसे नंबर देखना पड़ेगा जिसका गुणा करेंगे 216 आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने में कितना आ जाए तो 6 आ जाए। तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं अगर हम नहीं सोच पाएंगे तो 216 का क्या करेंगे गुणनखंड 2 टर्म में 1 बार में और ये 8 बार में 2 टर्म में 5 बार में 4 बार में और 2 टर्म में ये 2 बार में 7 बार में और यहाँ से 2 टर्म में 27 नहीं आता तो 3 टर्म में करेंगे 3 टर्म में कितने बार में 9 बार में 3 टर्म में 3 बार में और 3 टर्म में 1 बार में। हमको कितना लाना है जोड़ने या फिर घटाने पर 6 लाना है। तो ऐसा हम नंबर देखते हैं जिसका गुणा करने पर 216 आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आ जाए 6 आ जाए। इसको पहले गुणा करते हैं 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 8 3 24 हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 24 और 3 3 क्या 9 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। क्या दोनों का अंतर 6 है तो बिल्कुल नहीं दोनों का अंतर 6 नहीं है तो एक को और छोड़ते हैं इधर से तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे तो देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 इतना गुणा करने पर कितना आ रहा है तो 8 आ रहा है और इसका गुणा करते हैं 3 3 9 9 3 27 हो रहा है। क्या दोनों का अंतर 6 है तो बिल्कुल नहीं दोनों का अंतर 6 नहीं है। तो क्या काम करते हैं एक को 2 को छोड़ते इधर से छोड़ के इसमें जो डाल देते हैं मतलब इसके साथ 2 को गुणा कर लेते हैं ऐसे करते हैं। यहाँ पे 2 था यहाँ भी 2 था तो इस 2 का में गुणा और इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा इनका और इसमें करेंगे तो 2 तिहाई 6 6 तिहाई 18 हो जाएगा। देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे तीनों का तो 18 हो गया और इनका और इनका गुणा करके कितना आ गया 12 हो गया। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे तो हमारा 6 का आ रहा है इसका मतलब गुणा करने पर तो 216 आएगा ही और अंतर कितने का आ रहा है 6 आ रहा है 18 में से 12 गया तो 6 आ गया। इसका 18 और 12 हमारा नंबर हो जाएगा तो लिखेंगे वाई का स्क्वायर और प्लस यहाँ प्लस है प्लस 18 वाले के बड़ा वाले के सामने लिखते हैं तो 18 वाई और दूसरे सामने माइनस लिखते हैं तभी तो यहाँ पे 18 वाई में से 12 वाई को जब माइनस करेंगे तभी तो 6 वाई बचेगा और माइनस 216 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा तो y कॉमन मिलेगा तो एक y बचेगा प्लस यहाँ से कॉमन y कॉमन हो गया तो 18 बच गया माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से y बचेगा और यहाँ सिंबल चेंज हो जाता है माइनस कॉमन करते हैं तो प्लस हो जाएगा और इधर 18 बचा था तो इसमें भी क्या बचने वाला है तो 18 ही बचने वाला है इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में से y प्लस 18 को कॉमन कर लेंगे y प्लस 18 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से y बच गया और इधर क्या बचेगा माइनस 12 बच गया इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। एक बार इसके इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो y प्लस 18 इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस 18 दूसरे तरफ जाता है तो माइनस 18 हो गया यहाँ पे तो और दूसरी वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे तो y माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया तो y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 12 उधर की तरफ जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो गई प्लस 12 हो गई। तो ये निगेटिव में आया है इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। हमारा जो आंसर आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए धनात्मक होना चाहिए। तो y का मान हम कितना रखेंगे तो 12 रखेंगे। जब y का मान 12 रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे देखिए y का मान अगर 12 है मतलब जो ये वर्ग होता है लंबाई जो होता है ये प्लस में ही होता है माइनस में तो होता नहीं तो इसलिए y का मान हम माइनस में नहीं लेंगे हम प्लस वाले में लेंगे। तो y का मान अगर प्लस 12 लिखेंगे
तो यहाँ पे अगर रखेंगे समीकरण 2 में y का मान यहाँ पे 12, तो 12 और 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना है तो 18 है और y का मान कितना है तो 12 है। तो लिखेंगे y का मान x का मान 18 और y का मान 12। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या था x इक्वल टू समीकरण 2 x इक्वल टू था y प्लस 6 था। तो x इक्वल टू y का मान कितना आ गया 12 आ गया प्लस 6 है तो x का मान कितना आ गया तो 18 आ गया। तो 18 मीटर हो गया। इसका मतलब जो पहले वर्ग का भुजा था वो 18 और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी थी तो वो 12 थी। तो लिखेंगे अतः वर्ग की भुजा 12 मीटर तथा 18 मीटर है। 12 मीटर तथा 18 मीटर, इसलिए हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 18 को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।